नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की जो राजस्थान अध्ययन की बुक है, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, वह हम पढ़ने जा रहे हैं और इसका अध्याय 10 आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप 10वीं में हो तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर 10वीं में नहीं हो और आप राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, जैसे रीट हो गया, पटवार वगैरह, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, रीट विद्यार्थियों के लिए विशेष मैं कहता हूँ कि आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसका अध्याय 10 पढ़ेंगे, राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, ये जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, ये जो कक्षा 10वीं की बुक है, इसमें अध्याय 10 है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। ठीक है, इसमें जो सभी जिलों के अलग अलग पर्यटन स्थल दिए गए हैं, तो उसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अजमेर। ठीक है, अजमेर के जितने भी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं वह हम पढ़ेंगे। फिर इसके आगे और दूसरा वीडियो आएगा जिसमें हम अन्य किसी और डिस्ट्रिक्ट को लेंगे, जिले को लेंगे, जिसमें हम उस जिले के पर्यटन स्थल को पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अजमेर। तो अजमेर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये कहाँ पर है? तो अजमेर में है। ये एक प्राचीन में संस्कृत महाविद्यालय था। ठीक है, तो प्राचीन में ये क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था। और ये जो संस्कृत महाविद्यालय था, इसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। तो इनका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। तो विग्रहराज चतुर्थ ने इसका निर्माण करवाया था एक संस्कृत महाविद्यालय के रूप में। फिर क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी थे उसका सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसने उस संस्कृत महाविद्यालय को एक अढ़ाई दिन के झोपड़े में तब्दील कर दिया। और इस अढ़ाई दिन का जो नाम पड़ा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा, इसके पीछे दो किंवदंतियां हैं, मान्यता है। एक तो है कि जो मंदिर से जो मस्जिद बनी, ये मात्र अढ़ाई दिन में बनी, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा। एक अन्य मान्यता है कि यहाँ पर मराठा काल में पंजाब शाह बाबा का अढ़ाई दिन का उर्स लगता था, इसलिए इसका नाम अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा। ठीक है, तो ये दो मान्यता है, आप याद रखना। जो विग्रहराज चतुर्थ थे ये अजमेर के ही शासक थे। और एक यहाँ पर आप पुस्तक का नाम याद रख लेना, बिसल देव रासो। ठीक है, बिसल देव रासो, जो कि रासो काव्य के अंतर्गत आता है, ये इनसे संबंधित है। और ये जो पुस्तक है इसके लेखक हैं नलपति या नरपति भी है, नाल। ठीक है, नालह, ये इनके लेखक का नाम है। तो आप याद रखना, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में है। प्राचीन में एक संस्कृत महाविद्यालय था जिसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था, बिसल देव रासो। और इस पुस्तक के रचयिता हैं नलपति नाल। ठीक है, तो ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब आगे है ख्वाजा साहब की दरगाह। तो ये कहाँ पर है? अजमेर में है। ये किन की दरगाह है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है, इनकी ये दरगाह है। और इस दरगाह में 3 दरवाजे हैं। ठीक है, 3 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा है वह है निजाम द्वार, निजाम दरवाजा। और इसका निर्माण करवाया था हैदराबाद के नवाब ने। हैदराबाद के नवाब ने निजाम दरवाजे का निर्माण करवाया। फिर एक और है शाहजहां दरवाजा, इसका निर्माण करवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। फिर एक और है बुलंद दरवाजा, बुलंद
दरवाजा, और इसका निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। ठीक है, खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। तो देखिए, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर में है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। यहाँ पर 3 दरवाजे हैं। पहला है निजाम दरवाज़ा, जिसका निर्माण हैदराबाद के नवाब ने करवाया था। फिर है शाहजहाँ दरवाज़ा, जिसका निर्माण कराया था मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। फिर है बुलंद दरवाज़ा, और इसका निर्माण करवाया था महमूद खिलजी ने। ठीक है, यहाँ पर उर्स के दौरान एक बड़ा कड़ाव है, बड़ा और छोटा। बड़े कड़ाव में 4800 किलो भोजन पकता है, और जो छोटा कड़ाव है उसमें 2240 किलो भोजन पकता है। ठीक है, जो कि वहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं माथा टेकने, उनके लिए ये प्रसाद के रूप में होता है। और यहाँ पर जो झंडा चढ़ाने की जो प्रचलित मान्यता है वो भी यहाँ पर होती है। यहाँ पर देश विदेश से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग यहाँ पर माथा टेकने आते हैं। और यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी मन्नतें भी अवश्य पूरी होती है। जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं वह फिर इस जो कड़ाव है इसमें अपनी ओर से भोजन पकवाते हैं, जो कि सभी लोगों के लिए भोजन है वह प्रसाद के रूप में होता है। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। आगे है आना सागर झील। ठीक है, आना सागर झील, इसका निर्माण अजयपाल चौहान के पुत्र अनुराज द्वारा करवाया गया। ठीक है, किसके द्वारा? अनुराज चौहान द्वारा करवाया गया। और इसका इनका अन्य नाम है अर्नोजी, और इन्हीं के नाम पर इस झील का नाम आना सागर झील पड़ा। एक कृत्रिम प्रकार की झील है। ठीक है, कृत्रिम झील है, जिसका निर्माण अजयपाल चौहान के पुत्र अनुराज चौहान ने करवाया, जिनको अर्नोजी भी कहते हैं। और इनके पास, इस झील के पास ही एक है दौलत बाग, और इस दौलत बाग का निर्माण करवाया मुग़ल बादशाह जहांगीर ने। ठीक है, जहांगीर ने इस दौलत बाग का निर्माण करवाया। और इसके पास में एक और है 5-12 दरिया, और इसका निर्माण करवाया मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने। ठीक है, तो जो आना सागर झील है ये एक कृत्रिम झील है। अजयपाल चौहान के पुत्र अर्नोराज चौहान ने या अर्नोजी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके पास दौलत बाग है, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया। और एक 5-12 दरिया है, जिसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। इसके बाद एक और है मेयो कॉलेज। ये जो मेयो कॉलेज होती थी उसमें जो राजघराने के जो बच्चे होते थे उनके पढ़ने के लिए ये होती थी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है अंग्रेजी काल में, अंग्रेजों के समय रिचर्ड बार्क ने 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1875 ईस्वी में की थी। इसकी जो स्थापत्य कला है वह इंडो सार्सनिक, यानी कि भारत एवं अरबी। ठीक है, इसमें भारतीय और अरबी दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है, जिसे इंडो सार्सनिक शैली कहते हैं, भारत एवं अरबी शैली कहते हैं। तो ये आना सागर झील और मेयो कॉलेज। इसके बाद आगे क्या है वह हम पढ़ते हैं। अब आगे है सोनी जी की नसिया। एक जैन मंदिर है, प्रसिद्ध जैन मंदिर है। और इस मंदिर का जो मुख्य कक्ष है इसको स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है, मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसका जो प्रवेश द्वार है वह लाल पत्थरों से निर्मित है, और इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाई हुई संगमरमर की दीवारें हैं। ठीक है, तो सोनी जी की नसिया जैन मंदिर है। मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी कहा जाता है, और प्रवेश द्वार लाल पत्थरों से है, और संगमरमर की दीवारें है इसके अंदर। फिर है ब्रह्मा मंदिर। तो ये जो ब्रह्मा मंदिर है ये कहाँ पर है? पुष्कर में। पुष्कर में है, और ये विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है जो चांदी के सिक्कों से जड़ित है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मा जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है, 4 मुख वाली प्रतिमा है।
4 मुख वाली प्रतिमा है। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, यहाँ पर सूर्य भगवान की प्रतिमा है, जो कि मंदिर की जो प्रहरी है उसकी भांति खड़ी है। और यहाँ पर जो प्रतीत होता है कि उन्होंने जूते पहने हुए हैं। किसने? जो सूर्य भगवान की प्रतिमा है, ऐसा लगता है कि उन्होंने जूते पहने हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया सोने जी की नसिया जैन मंदिर है। मुख्य कक्ष को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। प्रवेश द्वार लाल पत्थरों से बना हुआ है, संगमरमर की दीवारें है। ब्रह्मा मंदिर जो विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, जो कि पुष्कर में है। यहाँ पर 4 मुख वाली चतुर्मुखी प्रतिमा है। और मंदिर के बाहर प्रहरी की भांति सूर्य भगवान का जो संगमरमर की प्रतिमा है, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने जूते पहने हुए हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब है सावित्री मंदिर, जो कि सावित्री थी ये ब्रह्मा जी की पहली पत्नी थी। ठीक है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि जो ब्रह्मा जी पुष्कर में थे, तो उन्होंने पुष्कर में यज्ञ करने के लिए दूसरी शादी कर ली। किससे? गायत्री से। ठीक है, जो गायत्री से दूसरी शादी कर ली, जिसकी वजह से उनकी जो पहली पत्नी थी सावित्री, इन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी का कहीं भी मंदिर नहीं है, केवल एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में है। ठीक है, तो ये उनके श्राप की वजह से ही है। अभी जो ये सावित्री जी का मंदिर है, ये जो झील है उसके पीछे पहाड़ी पर है, जहाँ पर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में यहाँ पर रोप वे की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, और फिर है पुष्कर सरोवर, जो कि तीर्थों का राजा तीर्थराज कहा जाता है पुष्कर सरोवर को। और ये अर्धगोलाकार झील है, जो 9 से 10 मीटर गहरी है और 500 से अधिक मंदिर तथा 52 घाटों से घिरी हुई है। ठीक है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो डुबकी लगाने से उनकी जो यात्रा है, तीर्थ यात्रा, वह संपन्न होती है। तो यहीं पर अजमेर के जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल थे वह पूर्ण हुए। आगे हम एक और अन्य कोई जिला लेंगे और उसके पर्यटन स्थल जो प्रमुख हैं वह हम बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी रहा है, वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो भी दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके साथ कोई 10वीं में पढ़ता है और किसी भी अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, तो आप उनसे ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।